अब देखते हैं अगला हमारा चैप्टर चल रहा था कितना 12.1 और इससे पहले जो है तो एक वीडियो बन चुका है जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक बना दिए है और उसमें जो है टोटल थ्योरी का ग्राफ तक बता दिए है किस तरह से ग्राफ खींचना है। और उसमें यह भी बताया गया है कि जब ग्राफ खींचते हैं तो छांकित जो होता है, छांकित कौन सा भाग होगा, अंदर वाला कि बाहर वाला, और किस तरह से हम देखते पहचान जाएंगे कि ग्राफ में हमें कौन सा भाग को रंगना है। तो उसमें जो भी अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो कम से कम उस वीडियो को देखकर ही इसके बाद ये पार्ट 2 वाला देखे, जिससे समझने में आसानी होगा, आसानी तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 5y का न्यूनतमीकरण, मतलब मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू हमारा क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू को हम अभी बाद में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दो समीकरण दिया है हमारा, x + 3y ≥ 3 और x + y ≥ कितना दिया है, 2 दिया है। तो हमको सिर्फ समीकरण अभी देखना है और समीकरण को सॉल्व करके ग्राफ को खींचना है। तो उससे पहले हमारे चैनल से जुड़े रहे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। और यहाँ पर जो है समीकरण, तो समीकरण को कैसे हल किया जाता है, यहाँ पर ग्रेटर इक्वल है। और इससे पहले वाले क्लास में जैसे 10 क्लास वगैरह में पढ़ते थे तो यहाँ पर बराबर देता था। तो बराबर यहाँ पर ग्रेटर इक्वल है तो कुछ कारण से दिया है। कारण ये है कि हमको पहचानना है कि छांकित किस भाग में करना है। अगर एक्स वाई का मान मतलब एक्स वाई के तरफ ग्रेटर इक्वल रहता है तो हमको ध्यान में रखना है कि यह क्या होता है, हमारा बाहरी क्षेत्र को रंगना है। अगर एक्स वाई के तरफ लेस इक्वल रहता है तो हमको याद रखना है लेस का मतलब क्या होता है, छोटा, और ग्रेटर का मतलब क्या होता है, बड़ा। अगर एक्स वाई के तरह लेस का चिन्ह रहता है तो हमको क्या करना है, उसके अंदर भाग को रंगना है। जहां पर दोनों रेखाएं क्रॉस कर देगा मतलब काटेगा तो उसके अंदर वाले भाग को रंगना है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो पहला स्टेप में आपको करना है दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। और सॉल्व करने का तरीका उसमें बताया गया है बहुत आसान तरीका से, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो देखते हैं। उसी तरह से x + 3y ≥ 3 और यहां पर लाइन खींच देते हैं, दोनों को एक बार में ही सॉल्व कर देंगे। और उसके बाद x + y ≥ कितना हो गया हमारा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x + 3y अब बराबर में कितना लिखेंगे, हम 3 लिखेंगे। जब 3 लिख दिए तो यहां पर मान हमारा कितना हो गया, बताए हैं कि यदि x बराबर 0 तो y बराबर हमारा मान कितना होगा, बताओ। x बराबर 0, ध्यान दो, x + 3y बराबर मान हमारा 3 है। अगर x के जगह 0 रखते हैं तो 3y बराबर कितना होगा, 3y बराबर 3 हो जाएगा। और यहां से 3 से 3 कैंसिल, तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ y का मान कितना हो जाएगा 1 तथा y बराबर अगर 0 मानते हैं 0 तो x बराबर हमारा कितना होगा, अगर y के जगह 0 रखते हैं तो x का मान कितना होगा 3। और इसका पॉइंट हमारा कितना आ गया, एक आ गया 0,1 और दूसरा पॉइंट हो गया हमारा 3,0। दूसरा वाले को सॉल्व करते हैं तो इसी तरह से दूसरा वाले को बनाएंगे तो x + y अब बराबर क्या लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे। तो x, अब इसको मान लेते हैं उसी तरह से, यदि x बराबर 0 तो y का मान कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तथा y बराबर 0, अब y के जगह 0 रखेंगे तो ये टोटल पार्ट क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2। इसका पॉइंट हमारा कितना आया 0,2 और उसके बाद हो गया 2, कितना हो गया हमारा 0। अब इसके बाद हमको करना क्या है, तो ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ किस तरह से खींचते हैं, तो ग्राफ जो खींचना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, x और y अक्ष को लेंगे। तो यहां पर हमारा हो गया y हो गया और यहां से कट किए तो हमारा क्या हो गया x हो गया। ठीक, यहाँ मूल बिंदु हो गया। राइट साइड में क्या होता है हमारा x का मान प्लस होता है और लेफ्ट साइड में x डैश होता है, माइनस में होता है। और ऊपर में y का मान क्या होता है हमारा प्लस और नीचे में क्या होता है हमारा y डैश होता है, माइनस में होता है।
अब यहां पर पॉइंट लेंगे बराबर दूरी, 1 2 3 4 5, जितना मन उतना ले सकते हैं, ठीक। लेकिन ग्राफ को लाइनिंग बराबर देता रहता है, मतलब मोटा मोटा जो लाइन दिया रहता है तो उसी पर अंक को लिखना, ना कि मेहिका वाला पर। अब इसके बाद यहां पर हो जाएगा 1 2 3 4, 4 है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 तक हो गया। अब इसके बाद हमको वैल्यू को रखना है, तो पहला वाला का रखते हैं तो 0 1 है, मतलब x का मान कितना है 0, तो y के मान कितना हो जाएगा हमारा 1, तो यहां पर हो जाएगा हमारा कितना 0,1। दूसरा पॉइंट हमारा कितना है 3,0, मतलब x में 3 लेना है, x में 3, तो ये 3 कॉमा कितना हो गया 0। अब इसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ का मान क्या हो जाएगा, यहां से ऐसे सरल रेखा आ जाएगा, ठीक। ग्राफ पर सीधा सीधा जाएगा। और दूसरा वाला क्यों खींचे, तो दूसरा वाला कितना है 0 2, मतलब x में 0 और y में 2, मतलब ये हो जाएगा हमारा 0,2। दूसरा वाला का मान कितना है 2,0, तो ये हो जाएगा कितना 2,0 हो जाएगा, ठीक। और यहां से इसका भी अगर लाइनिंग खींचते हैं तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा। यहां पर हमारा अंदर वाला क्षेत्र कलर होगा कि बाहर वाला, तो बाहर वाला, तो जब बाहर वाला होगा तो इस तीर के निशान को कहां कर देना है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ हो गया। और इसको भी क्या कर देना है बाहर, और यहां पर भी बाहर, ऐसे समझ में आ जाएगा कि ये दोनों का कलर कौन सा भाग होगा बाहरी वाला भाग होगा। जब बाहरी वाला भाग होगा तो यहां पर एक पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट का हमें मान निकालना पड़ेगा। पहले तो यहां पर कितना पॉइंट मिल रहा है 1 2 और 3, नीचे वाला से तो अब तो मतलब नहीं है, क्योंकि वनिष्ठ भुजा हमको निकालना पड़ेगा मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। तो यहाँ पर जो कॉलर होगा तो उस भाग को क्या करते हैं कॉलर ऐसे कर देंगे, इसके बाहर वाला भाग में जो भी है कॉलर इस तरीका से क्या करते हैं कलर कर देते हैं। बाहर वाला भाग। अब इसके बाद हमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, तो मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए हमें क्या करना है जेड का मान निकालना पड़ेगा। तो जेड का मान निकालेंगे तो जेड बराबर हमारा मान कितना है 3x + 5y एट पॉइंट कितना पर निकालेंगे, पहल का है कितना है 0,2, तो 0,2 पर निकलते 0,2 और जेड बराबर जेड का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर मान दिया है 3x + 5y दिया है, तो मतलब यहाँ पर 0,2 है, तो x का मान कितना रखेंगे 0 और y के मान कितना रखेंगे 2, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो टोटल मान 0 और +5 गुणे y के जो 2, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा 10। उसके बाद अगला पॉइंट पर निकालेंगे, तो अगला पॉइंट का हमारा मान कितना है अगला पॉइंट 2,0, तो यहाँ पर निकालेंगे 2,0, तो इस पर जेड का वैल्यू कितना होगा जेड बराबर वो तो 0 हो जाए ना 3 दूना 6, लेकिन एक पॉइंट अभी हमारा बाकी है, उसको पहले ही निकाल लिया जाता है। यहाँ पर पॉइंट है तो ग्राफ के बनाने पर एग्जिट पॉइंट आएगा हमारा, ठीक। तो इसका हाँ 3/2 1/2 3/2। अच्छा, तो इसमें क्या करना है कि जो मेन पॉइंट है इसको भी निकाल कर इस पर भी चेक करना होता है, जो पॉइंट एक रूम में मिल रहा है उसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम बताए हैं कि कौन सा विधि विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर समीकरण हमारा है, तो उसी समीकरण को यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। समीकरण x + 3y बराबर कितना है 3, इसको मान लेते हैं समीकरण कितना 1, और दूसरा है x +
y बराबर कितना 2। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से 1 तथा 2 से जब चलते हैं तो विलोपन से सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3y बराबर 3 हो गया। यहाँ पर x का वैल्यू हमारा क्या है, बराबर है, तो बराबर है तो डायरेक्ट x को क्या कर देंगे, कटा देंगे। तो x प्लस y बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस 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 x से x कट गया तो यहाँ पर हमारा समान चिन्ह में क्या होता है, घटाया जाता है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 2 कहां से, खाली 2 ना, बड़ा अंक बा 2 मतलब 2y अब बराबर में ही कितना हो जाएगा हमारा 1। तो इसलिए y बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा, 1/2। यही ना होता है 1/2। y का मान निकल गया। अब x का मान निकलना है तो समीकरण 1 में डाल देंगे। समीकरण 1 से, तो 1 से जब चलेंगे तो x प्लस 3y बराबर कितना है हमारा मान 3। x प्लस 3 इंटू 1/2 अब बराबर कितना हो गया हमारा 3। तो इसलिए x बराबर हमारा मान कितना हो गया, यहाँ पर निकालते हैं 3/2 तो उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में 3 में कितना 2। तो x बराबर 3 दूना 6, 6 माइनस 3/2 तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3/2। मतलब एक और पॉइंट आ गया, हमको सिर्फ ये पहले ही निकाल लेना चाहिए तब z का मान निकालना चाहिए। जैसे यहाँ पर पॉइंट हमको 2 मिल गया, एक तीसरा पॉइंट हमको पता नहीं है, तो तीसरा पॉइंट निकालने के लिए दोनों समीकरण को पहले विलोपन विधि से हल कर लेंगे और तब z का मान निकालेंगे। तो इसके बाद हमारा आ गया 8 पॉइंट कितना आ गया, x का वैल्यू 3/2 और कॉमा कितना है हमारा 1/2। अब इस पर z का मान निकालेंगे तो कितना होगा, तो साइड में यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो z बराबर कितना है हमारा 3x प्लस 5y। तो 3 का 3 हो गया और x के जगह हमारा कितना होगा 3/2 अब प्लस y। तो y 5 और y का मान कितना है हमारा 1/2। अब सॉल्व करो, कटे वाला तो नहीं खे तो 9/2 अब प्लस सही कितना हो जाए 5/2। 9 5 कितना हो जाए 14 अब बाटा में कितना 2 कटैला पर मान कितना होता है हमारा 7। कितना होता है 7 होता ना। तो यहाँ पर z का मान आ गया हमारा 7। पूछ कौन सा रहा है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम देखते हैं तो इन तीनों में से छोटा मान कौन सा है 6। तो कितना पा रहा है 2,0 पर 3,0 बनू कटे हो रहा बाहर 2,0 तो लीटर है 3,0 ना, ये नीचे लिख देल बा 2, वाला ऊपर लिख दो आई वाला नीचे 3,0 आई 2,0 3,0 पर। अच्छा एक मिनट चेक कर लो। तो यहाँ 3,0 ना 3,0 मिस्टेक हो गया था 2 पॉइंट ना ऊपर लिख दो से ध्यान पर हो गया। ठीक, अब z का निकालेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 9। अब इसमें देखेंगे सबसे छोटा मान कितना है, सबसे छोटा मान 7। कितना पा रहा है 3/2 और 1/2। तो लिखेंगे क्या, चूंकि मिनिमम वैल्यू z एट पॉइंट कितना 3/2, 1/2 बराबर कितना 7। ऐसे भी लिखल जा सकता है। हिंदी में लिखे के बाद बिंदु 3/2 और 1/2 पर न्यूनतम z का मान, z बराबर कितना हो जाए 7। z का मान बराबर
तो यही हो गया आंसर। और इसी तरह से जो भी ग्राफ है इसको सॉल्व करेंगे। हो गई। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 5, और 5 नंबर में भी वही दिया है, और 5 के बाद जो भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से इसके बाद बना सकते हैं, क्योंकि टोटल में यही क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार, अधिकतम वैल्यू और न्यूनतम वैल्यू। और उसके बाद हमको सिर्फ पहचान लेना है कि ये अंदर वाला भाग वाला होगा कि बाहर वाला, सब में उसी तरह से। और इसके बाद जो है क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा दिया है x + 2y लेस इक्वल 10, और यहाँ पर 3x + y लेस इक्वल कितना दिया है हमारा 15 दिया है। और z का मान दिया है 3x + 2y का, कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू हमको ज्ञात करना है। जब मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना है तो सब एक ही टाइप का है, तो इसको क्या करना है कि जैसे पहले सॉल्व करते थे पहले उसी तरह से इसको भी बनाना है, ना कि इसमें कुछ अंतर होगा। तो इसको क्या करेंगे कि जब सॉल्व करेंगे x + 2y लेस इक्वल 10 हो गया। इसके बाद इसको भी लिख लेते हैं 3x + y लेस इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है कि x + 2y बराबर में हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहां पर भी हमारा मान हो जाएगा 3x + y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 15। अब इसके बाद क्या करना है कि x y का मान रखेंगे। यदि x बराबर 0 तो y का मान कितना होगी, 2 से काटा दो, 2 × 5 = 10 हो जाए। y का मान कितना होगा 5, तथा y बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा हमारा, x का मान हो जाएगा हमारा 10। अब इस साइड तो इसका पॉइंट को लिख लेते हैं 0,5, और इसका हो जाएगा 10,0 हो जाएगा। और इस साइड सॉल्व करते हैं, यदि x बराबर 0 तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तथा y बराबर 0 तो x बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, तो ये हो जाएगा 5। इसका पॉइंट हो जाएगा 0,15, और इसका हो जाएगा हमारा 5,0, दोनों का आ गया। इसके बाद हमको क्या करना है, तो इसके बाद हमको ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए यहाँ पर लाइनिंग खींचेंगे x और y अक्ष का। तो ये हो गया x अक्ष, ये ऊपर वाला हो जाएगा y, नीचे y डैश, और ये हो जाएगा x डैश, यहाँ पर मूल बिंदु O। सबसे अधिक मान कितना है, y में 15 है, कितना है 15, और x में सबसे बड़ा मान कितना है 10, तो 15 लेंगे। 1 2 3 4 5 6 8 9, इस रेखा को लंबा करना पड़ेगा, 10 11 12 13 14 कितना हो गया हमारा 15। y को ऊपर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया, ठीक। उसके बाद इसमें x में 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब इसके बाद मान को हम रखते हैं, तो मान को रखेंगे पहला वाला में कितना है 0 और 5, मतलब x का मान 0 तो y का मान कितना रखेंगे यहाँ पर 5, तो ये हमारा हो जाएगा 0, कितना हो गया 5। दूसरा वैल्यू x में 10 और y में 0, तो x में यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 और y में कितना हो गया 0, तो ये 10, कितना हो गया हमारा 0। अब इसको पहले मिला लेते हैं, मिलाने के बाद 10 5 10, अब ये ग्राफ जाएगा तो कहां से होकर जाएगा 10 से होकर जाएगा, 10 से। दूसरा हमारा मान कितना है 0 और 15, मतलब y में 15,
y में 15 था, 0 कॉमा कितना हो गया है हमारा 15। उसके बाद हमारा कितना है 5 कमा 0, x में कितना है हमारा 5 है, तो 5 कॉमा कितना हो गया 0। अब इसको मिलाएंगे, यहां से जब रेखा खींचेंगे तो ये हमारा रेखा आएगा, तो कहां से आएगा, ये 5 से होते आएगा, तो क्रॉस कहां हो रहा है, यहां पर क्रॉस हो रहा है, तो इस बिंदु का यहां पर हमारा 1 2 तीसरा बिंदु पता नहीं है, तो जब तीसरा पता नहीं रहता है तो इसको क्या करते हैं हम लोग, निकालते हैं विलोपन विधि से, दोनों समीकरण को सॉल्व करके। तो यहाँ पर छायांकित होगा अंदर की तरफ, तो इसको अंदर की तरफ दर्शा देते हैं। ठीक, पहला समीकरण वाला का मान कितना है x + 2y, x + 2y बराबर कितना हो गया हमारा 10। दूसरा वाला का मान कितना है 3x + y बराबर 15, 3x + y बराबर कितना है हमारा 15 हो गया। ठीक, अब x y का जब मान निकालेंगे तो हमारा मान कितना होगा, अब क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं x + 2y अब बराबर में 10, समीकरण नंबर कितना हो गया हमारा 1, और यहां पर कितना है 3x + y बराबर 15, समीकरण नंबर कितना हो गया 2। यहां पर x और y का मान बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो इसमें क्या कर देंगे, 1 में गुणा 1 से और 2 में गुणा कितना से करेंगे 2 से, तो y का वैल्यू बराबर हो जाएगा समीकरण 1 तथा 2 से, 1 और 2 से गुण, तो 1 से गुणा करेंगे तो x + 2y अब बराबर 10 ज्यों का 3, और 2 से गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6x अब प्लस में हो जाएगा 2y अब बराबर में कितना 30, और यहाँ पर माइनस माइनस माइनस। ठीक, y से y वाला कट गया और x में से 6x घटेगा तो हमारा कितना होगा -5x, और यहाँ घटाएंगे हमारा 10 में से 30 तो ये हमारा हो जाएगा -20, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 5 चौके 20, x बराबर कितना आ गया हमारा 4। अब इस x के वैल्यू को रख देंगे समीकरण 1 में चाहे 2 में, तो समीकरण 1 से, तो 1 से जब निकालेंगे तो हमारा कितना मान है x + 2y अब बराबर में 10 है, तो x के जगह 4 यही ना निकालना है, तो 4 + 2y अब बराबर में 10, यहाँ सॉल्व करते हैं, बराबर में कितना गया हमारा 10 आ गया, तो 2y बराबर 10 अब माइनस में क्या हो जाएगा हमारा 4, प्लस में उधर जाएगा तो हमारा माइनस में, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6, तो 2 3 6, y के मान कितना आ गया 3, तो इसका पॉइंट हमारा कितना आ गया 4,3। अब हमें z का मान निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम, हम कह रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू निकाले, तो मिनिमम के लिए हमें z का मान निकालना पड़ेगा, और कौन कौन सा पॉइंट पर निकालेंगे, तो इस पॉइंट का मान हमारा कितना आ गया 4,3। ऐसे भी देखेंगे तो ये कहाँ कट रहा है 4 पर कट रहा है, और यहां से कहाँ कटेगा ये 3 पर कटेगा, ग्राफ पर एग्जिट मान हमारा कहा जाता है आता है। और इसको क्या करते हैं रंग देते हैं, छायांकित कर देते हैं, छायांकित कह रहा है तो अब छायांकित करने के बाद अब z का जब मान निकालेंगे तो कौन कौन सा बिंदु छायांकित भाग को टच कर रहा है, यहाँ पर देखेंगे कि छायांकित भाग को एक ये वाला टच कर रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो तीनों पॉइंट पर निकालेंगे। अब z बराबर हमारा मान कितना है 3x प्लस कितना है 2y, 8 पॉइंट कितना पर निकालेंगे हम 8 पॉइंट 0, कितना पर 5 पर, जब 0,5 पर निकालते हैं तो z का मान कितना होगा हमारा बताओ, x के जगह 0 और y के जगह 5, तो 5 दूना 10 हो गया। और अगला पॉइंट 8 पॉइंट हम निकालेंगे अब कितना पर 5,0, कहा तो ये पॉइंट भी टच कर रहा है हमारा,
तो जेड बराबर, ठीक। अब यहाँ पर y के जगह पर मान कितना होगा 0, तो टोटल मान क्या हो जाएगा 0 और 35 15 हो जाएगा 8 पॉइंट। अब निकालेंगे कितना पर, जो पॉइंट आया है 4,3 पर जेड का मान, ठीक। अब जहां x है तो x की जगह 4, y की जगह 3, तो 4 रखेंगे तो चढ़ते आई 12 और 3 दूना 6, 12 6 कितना हो जाएगा हमारा 18। अब कह रहा है कि सबसे कम मान, ये नहीं पूछ रहा है न्यूनतम वैल्यू तक, सबसे छोटा मान कितना है 10, कितना पे है 0,5, तो मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट कितना 0,5 पर जेड बराबर कितना हो जाएगा हमारा 10। तो इसको लिख सकते हैं बिंदु 0,5 पर जेड पर न्यूनतम जेड बराबर हमारा कितना होगा 10, यही होगा आंसर। और बाकी जो क्वेश्चन है इसमें जो भी बचा क्वेश्चन है, जो पहले जो वीडियो बनाए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 या अभी जो बनाया है, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम का पूछ रहा है, उसी तरह से बनेगा सेम टू सेम हूबहू। अगर जिसको दिक्कत है तो कमेंट में लिख देगा तो आगे वाला भी बना देंगे, लेकिन ये जो 5 क्वेश्चन छोड़े हैं ये आपके लिए बनाकर कम से कम कमेंट में यस या नो का रिप्लाई भेजे। और फिर मिलते हैं अगले एक्सरसाइज 12.2 के साथ, और वो भी हमारा एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन उसी से अधिक पूछता है, तो उसको देखने के लिए चैनल से जुड़े रहे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।